Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ PYQs डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि मास ऑफ आइसोटोप से रिलेटेड होगा एंड इट्स इफेक्ट ऑन एवरेज मास या टोटल मास इस पॉइंट से रिलेटेड होगा। ओके एंड जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये जेई मेन आईआईटी जेई जो पहले एग्जाम हुआ करता था 2009 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो हम लोग चलो डिस्कशन में चलते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट आ रहा हो केमिस्ट्री में जो कि सॉल्व ना हो पा रहा हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं अपने डाउट को या क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन का पिक्चर आप सेंड कर सकते हो। बस इंफॉर्मेशन जो रहे ना वो क्लियर रहे, ये ध्यान रखना। ओके, अपना इंफॉर्मेशन भी जरूर बताना, आप कहां से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, राइट। आंसर विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑल राइट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो चलो हम लोग डिस्कशन में आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देखो आईआईटी जेई 2009, अभी जो जेई एडवांस होता है ना वो पहले आईआईटी जेई के नाम से अलग एग्जाम हुआ करता था। 2009 का आया वो क्वेश्चन है। गिवन दैट द अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप, आयरन के ही आइसोटोप गिवन है, आयरन 54, iron 56, iron 57, all right, are 5%, 90% and 5%। मतलब इस आइसोटोप के बारे में 5%, इसके बारे में गिवन है कि 90% अबंडेंस है इसका, इसके बारे में गिवन है ये 5% अबंडेंस है। ऑल राइट, रेस्पेक्टिवली एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना उसका सिंपल अगर आप मीनिंग समझ जाओगे ना तो ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। ऑल राइट, मीनिंग ये कह रहा है कि भाई टोटल आयरन के एटम को अगर आप देखते हो तो उसमें 5%, अगर आप लेट अस सपोज, परसेंट का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ 100। ऑल राइट, तो अगर आपने 100 एटम्स को अगर आप चेक कर रहे हो जनरल आयरन के, तो पॉसिबिलिटी उसमें से 5% आपको कौन सा आयरन मिले जिसका एटॉमिक मास क्या हो, 54। ऑल राइट, Fe56 90% आपको ऐसे एटम्स मिलेंगे जिसका ए मास नंबर क्या होगा, 56। एटॉमिक मास उसका ऑलमोस्ट कितना होगा, 56। ऑल राइट, ध्यान रखना बच्चों, जो एटम को अगर आप देखते हो तो एटम के मास में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, मेनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो भी मास होता है उनको अगर आप सम करोगे तो वो आपका एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बेस यहाँ है। ऑल राइट, ठीक है। आयरन 57 कितना परसेंट है, 5%। इसका मतलब अगर हमने 100 एटम्स को देखा तो 5 उसमें से 54 मास वाला होगा, 90 उसमें से 56 मास का होगा एंड 5 उसमें से 57 मास का होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई मुझे एटॉमिक मास बता दो आयरन का, क्या लूं मैं जनरल। तो इसका मतलब ये एवरेज एटॉमिक मास इसी को तो कहते हैं कि भाई जितने भी आइसोटोप आ रहे हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से आप उसका एवरेज निकाल लो। तो एवरेज निकालना ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, राइट। ऑल राइट, तो चलो अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ऑल राइट, आई होप ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। आयरन का 54 मास, इसका परसेंटेज क्या है, 5%। इसी आयरन का 56 मास, इसका परसेंटेज क्या है, 90%। एंड आयरन का 57 परसेंटेज इज 5%। ऑल राइट, तो आउट ऑफ 100, तो देयरफॉर एवरेज मास, एवरेज मास यही तो निकालना है, एवरेज मास निकालोगे तो 54 का 5% निकाल लो, है ना, यही तो है। 54 का 5% है इस मास का। ऑल राइट, 56 मास वाले अबंडेंस कितना है, 90%, तो 90/100 प्लस 57 इंटू 5/100। ऑल राइट, अब सिंपली इसका कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करके आप ट्राई करना खुद से करने का, क्योंकि कैलकुलेटर उस समय अवेलेबल नहीं हुआ करता था। ऑल राइट,
तो खुद से कर लो। जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना, तो देखो 54 इंटू 5 अगर आप करोगे 0227, राइट, 2.7 आ गया है ना। 54 इंटू 5 2.7 प्लस 56 इंटू 9 5.04। अच्छा 90 है, 90 है, ये 2.7 सही है, लेकिन यहाँ देखो 90 अपॉन 100 है, राइट, तो 50.4 यहां से आएगा। 50.4 प्लस 57 इंटू 7 57 इंटू 5 57 इंटू 5 विल बी 3 2.85 2.85। ऑलराइट, सबको ऐड कर दो। देखो कैलकुलेशन भी आपके सामने हो रहा है, राइट, सबको ऐड कर दो तो पॉइंट के बाद 5 1 5 हो जाएगा ना। 2 प्लस 1 विल बी 5 एंड ये 5। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है ये। 55.95 आंसर आ गया हमारा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड देखो, अगेन उन्होंने 2017 में जेई मेन में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन टॉपिक यही। ऑलराइट, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आपके सामने है, जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, राइट। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है बाय मास, विद रिस्पेक्ट टू मास, है ना, मास के हिसाब से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। एक हेल्दी ह्यूमन को अगर आप ले लो तो जनरली उनमें जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन। परसेंटेज बाय मास गिवन है, ध्यान रखना, बाय मास 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10.0% and nitrogen 2.6%. All right, the weight which a 75 किलोग्राम पर्सन, अभी उस जो भी वो हेल्दी ह्यूमन है उसका लेटर सपोज हमने वेट क्या लिया है 75 केजी का एक पर्सन है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, वुड गेन इफ ऑल H atoms H1, राइट, देखो A जब हम लिखते हैं ना तो A ऊपर लिखा जाता है, राइट, तो A यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। H1 एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय H2 एटम, इसका मतलब यही कह रहा है ये प्रोटियम जो हम जनरली H को लेते हैं उसकी जगह अगर सारे के सारे H अभी कैसे हो जाए, ड्यूटेरियम के हो जाए, तो कितना मास गेन होगा। ऑलराइट, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ओवरऑल मास बता रखा है उस ह्यूमन का कितना है 75 किलोग्राम। ऑलराइट, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी 75 में आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब हमें चेक किसके बारे में करना है, हाइड्रोजन एटम के बारे में केवल चेक करना है कि हाइड्रोजन का जो H1 एटम था उसके जगह क्या कर दिया है, सारे के सारे H1 को हटा के H2, ज्यादा मास का, ये इसका जो मास होगा ना उसका डबल होगा। H का मास 1U होता है अगर एक एटम का, तो ड्यूटेरियम का मास 2U होता है। ऑलराइट, तो H को हटा के उसके जगह H2 हमने रख दिया, तो भाई मास तो इंक्रीज होगा ही होगा। अब क्वेश्चन वही है कि भाई कितना मास इंक्रीज होगा, 75 किलो का ये इंसान है, इसका वेट में कितना इंक्रीमेंट आएगा वो मुझे बता दो। ऑलराइट, तो चेंज कौन सा एलिमेंट हो रहा है, चेंज तो बस यही हाइड्रोजन का ही चेंज हमें चेक करना है। ऑलराइट, ठीक है, तो गिवन
क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से जो हमारे काम का इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मास ऑफ द पर्सन क्या है ओवरऑल, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, पहले हाइड्रोजन का मास क्या कंट्रीब्यूट हुआ था, अब क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है, दीज इंफॉर्मेशंस आर नीडेड। बात समझे? तो चलो अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। आई होप इसका वे आउट आपको समझ आ रहा होगा कि ओके इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ आ रहा हो तो यहीं पर वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, इसके बाद आप सॉल्यूशन को देखना। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो, टोटल मास ऑफ ह्यूमन ये कितना है, 75 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, इसमें से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 10% बाय मास हाइड्रोजन होगा। ओके, अब काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इस 75 kg में कौन सा H प्रेजेंट है, तो H1 प्रेजेंट है। ऑलराइट, प्रोटियम आइसोटोप प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में चेंज क्या कह रहा है कि भाई इसके जगह हमने चेंज क्या कर दिया, इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, H2। अब ये यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि H1 जब हम लोग यूज कर रहे थे तो इसमें मास कितना आ रहा था ड्यू टू हाइड्रोजन। इसका मास कितना था इन ह्यूमन बॉडी, तो कितना होगा, 10% बाय मास है तो 10/100। टोटल मास क्या है, 75 kg। ध्यान रखना ये kg में है, राइट। तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये kg में आएगा। तो क्या दिख रहा है, 7.5 kg, है ना। तो 7.5 kg मास किसकी वजह से आ रहा है, H1 की वजह से आ रहा है। ठीक है, ईच हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से 1U ये आपका मास आता है। ठीक है, तो अब इसका अगर 7.5 kg है, अब इसको क्या किया गया है कि भाई ये हटा दो। ऑल राइट, दैट मीन्स 75 में से आप माइनस कर दो ना 7.5 को। क्यों, क्योंकि अभी H1 को रिप्लेस किया जा रहा है। ऑल राइट, तो ये मास तो हमारा चला जाएगा अगर H1 को रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, रिप्लेस वर्ड जैसे ही बोल रहे हैं इसका मतलब इसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, H2 आ रहा है। ओके, अब एलिमेंट के हिसाब से चेक कर लो कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक H एटम का मास अगर 1U है तो वहीं H2 का मास कितना हो जाएगा, 2U, डबल डबल, राइट। दैट मीन्स कि भाई अगर ये 7.5 kg हटा है हाइड्रोजन की वजह से, तो H2 के आने की वजह से इसका डबल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि परसेंटेज तो इतना ही है। ऑल राइट, तो इसका डबल अगर ऐड हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, 15 kg। यही तो फाइनल मास होगा उस ह्यूमन का। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है मुझे फाइनल मास मत बताओ, मुझे बस इतना बता दो कि गेन क्या हुआ है उस ह्यूमन के बॉडी वेट में। तो गेन क्या हुआ होगा, यही तो गेन है, 7.5 कम हुआ, ऐड हुआ कितना, 15, तो गेन कितना हो गया, 7.5 kg। ऑल राइट, ठीक है, आई होप each and every step is clear to you. All right, ऐसे और कुछ देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ना थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं। हो सकता है किसी ईयर, जिस ईयर आप एग्जाम देने जा रहे हो इस ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको एनालिसिस पता होना चाहिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में एक टाइप का ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वहां क्वेश्चन का लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दिया हो, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपको यूज करना हो वो आपको खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा। टॉपिक तो वही है, सिंपल मैथ्स यूज करना है, बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओके यहाँ पर यूज कैसे करना है। ऑल राइट, ठीक है, तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। थैंक यू सो मच।